21वीं सदी है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये दौर मुख्तलिफ है। किस तरह से कारोबारी फैमिलीज़ इन दुश्मनों में पड़ जाती हैं और फिर उनकी 4 नस्लें इसकी नज़र हो जाती हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। बानी निज़ाम साहब, सबसे तो मैं एक पॉइंट पे आ जाऊँ। उन्होंने कहा जी मैंने ये कोशिश करना शुरू की थी, मैं इनको करीब ले आया था तो सियासी मुदाखलत आ गई और मुझे भेज दिया गया कहीं और। तो अब मेरे ख्याल में पुलिस के जो इस वक्त ऑफिसर होंगे उनके पास भी कोई ना कोई जवाब तो होगा, लेकिन लाहौर में तो कत्ल हो रहे हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल, ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अभी भी लाहौर पुलिस के अंदर एक अहम तबादला हुआ है और उसके हवाले से भी अफवाहें सरगर्म हैं कि शायद इसी केस को लेके वो तबादला किया गया है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुदाखलत होती है। कई सर्कल्स या क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ये सुलह सूट नहीं करती, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार जो उस दुश्मनी से वाबस्ता होता है वो रुक जाता है। तो इसलिए आप ये जो बड़ा तबादला कह रहे हैं ये DIGCA वाला कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक तो ख्वाजा नदीम वाई साहब, ये कौन है? मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये भी इंफॉर्मेशन दें, उनके क्या रिश्तेदारी है और हमजा मेखा मुस्लिम लीग नून से भी इनका कोई ताल्लुक? जी बिल्कुल, ये वहाँ पे यूनियन काउंसिल के नाजिम भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और काइट्स एसोसिएशन जो है उसके अंदर भी इतना अहम किरदार था। ये उस वक़्त से मुस्लिम लीग नून में है। हमें आपको याद होगा कलसूम नवाज शरीफ का बाई इलेक्शन एक बड़ा मशहूर लाहौर में हुआ था और उस वक्त कुछ यूनियन काउंसिल नाज़मीन को लापता कर दिया गया था, वो कुछ अर्सा गायब रहे थे। तो उसके अंदर इनका नाम भी आता था। तो ये उस वक्त बड़े डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे और इस फैमिली के ये बहनोई हैं और इनका अपना एक अलग से बिज़नेस है। निस्बत रोड और गवाल मंडी के एरिया के अंदर ये काम करते हैं। सो ये भी मुस्लिम लीग नून से ही मुंसलिक। तो सारे जो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी सपोर्ट के लिए उसी पार्टी के पास जाते हैं जिसके पास हुकूमत है, जो लाहौर में जिनका असर रसूख है, ताकि हमें कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए हो तो यहाँ से हासिल करें। अजीज़ुल्लाह खान साहब, कहाँ जाके बात रुक सकती है और कैसे रुक सकती है? एक तो हल वो पेश कर रहे थे। मैं बताता हूँ वो जो बात करना चाह रहे हैं शायद नाज़रीन ना समझे। जो आप CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें कार्रवाई इंसदादी मौजूद है। ठीक है, जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि जी 107, 151 जिसको 751 भी उर्फ आम में कहते हैं जी, कि जी आप दोनों पार्टियों को आप बंद कर देंगे और हैवी श्योरिटी बॉन्ड उनसे लिए जाते हैं और ये बेलेबल नहीं है। मजिस्ट्रेट इसकी श्योरिटी लेता है, वो लाखों रुपए में भी हो सकती है और ये हमेशा जहाँ दुश्मनियाँ हों तो वो वहाँ के SHOs ये ज़रूर कराते हैं और उनको करानी चाहिए। लेकिन आजकल क्योंकि ट्रेंड नहीं है इसका, तो इसलिए ये मर्डर होते हैं। तो ये पहले ये चलता रहा? पहले चलता रहा। इस पर तो शोकाज मिलते थे। अगर जो सीनियर हैं, DPO हैं, RPO आते थे इंस्पेक्शन पे और उन्होंने देखा कि जी मर्डर हुआ, क्या इसमें आपने कार्रवाई इंसदादी की कि दोबारा कुछ ऐसा हादसा ना हो? अगर लड़ाई हुई है, 324 हुई है, फायरिंग हुई है, तो क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया? और वहाँ के मारूजी हालात क्या हैं? यानी जहाँ पे आप हैं, अब आप पोस्टिंग SHO से बेहतर उस थाने का जो SHO है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कौन सी। अब ये जो जहाँ ये दुश्मनी चल रही है, वहाँ के SHOs को पता है, वहाँ के फुट कांस्टेबल्स को पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। स्पेशल ब्रांच है, IB है, ये सारी रिपोर्ट्स लेते हैं और इनसे लेनी चाहिए कि क्या पक रहा है, वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। और ये भी पता था कि यार ये दोनों तरफ का झगड़ा है, ये भी खत्म नहीं हुआ जाके। जी बिल्कुल, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। याद होगा कि फायरिंग जब ये आए थे अमीर बालाज, तो फायरिंग भी हुई थी कुछ। ये भी मुबैना तौर पर जो इंफॉर्मेशन है कि जब ये आए तो वो जो तीफी वट हैं उनके घर पे या कहीं ये वैसे हमारी साहब क्या इंफॉर्मेशन है थी उसके बारे में? हमारे गोगी भट्ट के घर पे शायद फायरिंग का कोई वाकया हुआ था, बाहर खड़े होकर हवाई फायरिंग की गई। जी, ये 2 लोकेशंस थी, एक गुलबर्ग में थी और एक गवालमंडी में थी। और इसके बारे में अब जो स्टोरीज हैं वो ये हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये चीज़ें कुछ मुस्तनद इस तरह से हुई कि उन FIRs में अमीर बालाज का नाम आया और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक उनकी एंट्री थी, जिसको आप गैंग वॉर में कहते हैं या दुश्मनी में कहते हैं, यानी अपने वालिद के कत्ल के बाद। हाँ, जब उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सेट कर ली, अपना बिजनेस संभाल लिया, डेरा संभाल लिया, तो उसके बाद फिर इस मुकदमे के अंदर वो गिरफ्तार भी हुए और उनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके पोते की बर्थडे थी मेरे ख्याल में, कुछ इस टाइप का था और फिर फ़ोन भी किया गया, वो भी इस टाइप का है। ये ज़्यादा क्योंकि देखते हैं जी बिल्कुल, वो बिल्कुल एक पूरा सीना गजट की एक पूरी स्टोरी है कि वो एक ख़ास दिन था, उनके घर कोई सेलिब्रेशंस थी, उस दिन टारगेट किया गया था और ये मैसेज दिया गया था कि हमारी दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, एक सुलह थी जिसके ऊपर मैंने भी काम किया, वो अगर आप सोहेल शौकत भट्ट जो इस वक्त वज़ीर बन चुके हैं,
उनकी और इनकी आपस में, बालाज और टीपू ट्रका वाले इनके साथ। इसी में एक नाम आता है, पहले पीपल्स पार्टी, बाद में फिर उन्होंने पार्टी बदली, तहरीक इंसाफ में गए। इसरार भट्ट लाहौर के सेक्रेटरी जनरल थे, बाबर भट्ट के भाई। अच्छा, इनकी सुलह करवाई और अभी के ये करैक्टर हैं जो बड़े रेलिवेंट है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का बड़ा किरदार था इसमें, वो भी इस टाइम सूबाई वज़ीर है, सुलह में मेरे उन्होंने सुलह में। तो ये देखें कि ये 3 ख़ानदानों की दुश्मनी थी जो उन्होंने ख़त्म की किसी नहज पे जाके। ख़ुद मेरी जब इससे बालाज से बात होती रही तो वो ये कहता रहा कि मैं ये अफोर्ड ही नहीं करता कि इतनी दुश्मनियाँ चल रही हैं। और उसने ये भी कहा कि जब मैं दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ तो मेरे ही आसपास से रिश्तेदारों में से या वो बंदा जो मर्डर हुआ है उसका कोई रिश्तेदार मेरे पास आता है, कहता है जी हमारा तो बंदा मर्डर हुआ है और अब आप सुलह कर रहे हैं, हमने खून दिया और अब आप सुलह कर रहे हैं। इस सुलह के हवाले से भी अगर कोई आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। ये बड़ी एक दिलचस्प और पॉजिटिव डेवलपमेंट थी लाहौर की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर। उसकी वजह ये कि सुहेल ज़िया भट्ट के वालिद जो हैं उनका भी मर्डर हुआ था, वो 97 में MP होते थे। और ये पुरानी एक दुश्मनी थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फिर उन फैमिलीज़ के साथ एक पूरा ग्रुप मिल जाता था, एक ग्रुप के साथ 5 फैमिलीज़, 5 ग्रुप्स और हैं, दूसरे के साथ और हैं। तो इस तरह ये चूँकि ये थोड़ा लाहौर का जो दही हल्का है वहाँ से इन फैमिलीज़ का ताल्लुक़ था, लेकिन ये अंदरून लाहौर की दुश्मनियों के अंदर भी इन्वॉल्व इस तरह से हुए कि वो दोनों साइड्स पे ग्रुप बन गए और ये एक ग्रुप के साथ थे और दूसरी तरफ जानिब दूसरा ग्रुप था। और उसमें फिर हमने देखा कि जो आखिरी मर्डर हुआ वो सुहेल भट्ट का, बाबर सुहेल भट्ट का हुआ। उसके बाद ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही कोशिश की गई और उसमें दोनों साइड से बड़ा मुस्बत रद्दअमल दिखाया गया। और ये मेरा ख्याल है लाहौर की एक ताज़ा तरीन ऐसी सुलह है जिसको 3-4 साल हो चुके हैं और ये अभी तक इंटैक्ट है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हाँ। और इसका एक जो रिसेंट उसकी एग्जाम्पल आई वो ये कि PTI ने भट्ट फैमिली को वहाँ से टिकट दिया, इसरार भट्ट साहब की फैमिली को। दूसरी जानिब उनके सुहेल शौकत भट्ट थे। तो फैमिलीज़ ने कहा कि हम सियासत की वजह से अब अपनी उस दुश्मनी को पॉलिटिक्स में नहीं लेके आएंगे, हमारी सुलह हो चुकी है। तो उन्होंने अपना वो टिकट वापस करवा दिया था। अच्छा, वरना वो सियासत में जाते आपस में करते, फिर एक इलेक्शन लड़ते, फिर दोबारा से शायद वो कोई चीज़। तो दोनों फैमिलीज़ ने ये फैसला किया कि हम पॉलिटिक्स को, इंतखाबी मुकाबलों को अपनी सुलह के अंदर नहीं लेके आएंगे। तो उन्होंने उस हल्के को ओपन कर दिया। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात, हम इसको कंक्लूड करेंगे इस गुफ्तगू को, कि जिस तरह से इस केस में, इस रिसेंट वाक़े में रैकी होती है, बताया जाता है कि जो करीबी दोस्त ही हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसों का लालच है और वो फंक्शन पे जाते हैं और वापसी पे जिस तरह से, तो ये किस तरह से रैकी होती है, कैसे ये सिस्टम चलता है? और फिर ट्रेंड चेंज हुआ है दुश्मनी का। मैं शुरू भी ये बात कर रहा था, फिर वो निकल गई कि पहले होता था आपस में लड़ाई होती है जी, सामने आए, मार दिया, फायरिंग की। अब एक नया ट्रेंड, शूटर ट्रेंड शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको पैसे देने के बाद, मुकम्मल इतलात देने के बाद, रैकी के बाद, खुद जो करवाने वाला है वो बाहर निकल जाता है। टीफी भट्ट तो मेरे ख्याल एक दिन बाद गया है या सुबह उस दिन वारदात के दूसरे दिन गया है जी। लेकिन अक्सर मैंने देखा, ख़ास तौर पे ये जो एरिया है जिसमें मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और ये जो एरियाज़ हैं सारे, उसमें ये है कि जी उन्होंने अपना दुश्मन मरवाना है तो ख़ुद वो बाहर चले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे और पीछे से वो उन्होंने जो काम करना है, तो शूटर हैं, जो किराए के कातिल हैं। अब ज़ाहिर है वो मौके पे मौजूद नहीं है, उनका नाम आना है 109 में। ठीक है। अब 109 को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे। अब हेयर से है ना जी, या तो कोई उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो, वो नहीं होती, या कहीं बैठ के उन्होंने बात की, फिर उसमें पुलिस वाले गवाह बना लेते हैं, पच टक्कर बना लेते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन बना लेते हैं कि जी मैं फलां होटल पे बैठा हुआ था तो 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे जी, हमने उसको कत्ल करना है। आप कह रहे हैं इसको एक्चुअली प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, करना मुश्किल होता है मौके वारदात से, और मोस्टली होता है कि जब वो पकड़े जाते हैं तो कहते हैं जी हमने किया है, और पुलिस के सामने दिए किसी बयान की कोई अहमियत नहीं है।